अलख रामदेव जी बाबा खमागणी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं बाबा रामदेव जी का आपके घर में पूजा घर किस तरह होना चाहिए, कैसा पूजा घर बनाना चाहिए और पूजा घर के नींव में नीचे क्या क्या रखनी चाहिए, पूजा घर में मूर्तियां किस प्रकार किस दिशा में रखनी चाहिए और अपने घर में गुंबद वाला मंदिर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, कैसा मंदिर बनाना चाहिए, किस प्रकार का और कौन सी दिशा में बनाना चाहिए जिससे हमें बाबा धनी रामदेव जी की कृपा प्राप्त हो और किसी प्रकार का घर में नकारात्मकता दोष ना हो, हमारे घर में हमेशा बरकत होती रहे, धनी की कृपा बनी रहे। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय धनी रामदेव बाबा खमागणी जरूर लिख दीजिएगा। हर घर में पूजा घर होता ही होता है, चाहे गरीब है अमीर है, हर घर में भगवान की पूजा का उनका पूजा का स्थान तो होता ही होता है। और घर में पूजा का स्थान बनाते समय थोड़े ही बात का ध्यान रखें, थोड़े से वास्तु नियम का और सही दिशा में घर में भगवान का मंदिर पूजा घर बना लें तो उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, देवता की कृपा उस घर पर हमेशा बरसती है। और पूजा घर बनाते समय अगर आप थोड़ा सा भी कहीं गलती कर देते हैं वह आपको आगे भारी नुकसान भी दे सकता है, इसलिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा कहीं आपके घर में मंदिर कोई गलत दिशा में तो नहीं है, गलत तो नहीं है। अगर है तो आप उसे ठीक करके धनी रामदेव बाबा की कृपा पा सकते हैं। पहली बात, अपने घर में बाबा रामदेव जी का मंदिर हमेशा ही ईशान कोण में बनाना चाहिए, यानी उत्तर और पूर्व का जो कोना है उस कोने में बाबा का मंदिर बनाएं। अगर उस कोने में स्थान नहीं है तो थोड़ा हटकर भी बना सकते हैं, कुछ 4-5 फीट तक आप बना सकते हैं। उत्तर पूर्व का कोना है जो हमेशा देवता के लिए होता है और इस स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए और इस स्थान पर ही पूजा घर बनाना चाहिए। अपने घर में पूजा घर बनाना चाहते हैं तो भी आप अपने घर में भी ईशान कोण में ही पूजा घर बनाएं और कभी भी पूजा घर आपका सीढ़ियों के नीचे और बेसमेंट में नहीं बनाना चाहिए। अगर आप सीढ़ियों के नीचे बनाएंगे तो यह भारी दोष आपको देगा और आपको लाभ के स्थान पर बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। और कभी भी अपने मंदिर के ऊपर कोई भी कमरा या किसी प्रकार का अन्य चीज़ न रखें। हमेशा मंदिर के ऊपर के जब छत का स्थान है हमेशा उसे खुला ही रखना चाहिए, उस स्थान पर कुछ भी नहीं निर्माण करना चाहिए। आप घर में मंदिर बना रहे हैं तो साधारण ही मंदिर बनाना चाहिए, गुंबद वाला मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप गुंबद वाला मंदिर बनाना ही चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, गुंबद हमेशा हमारे घर से ऊपर होना चाहिए। देवता का मंदिर का गुंबद है हमारे घर से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गुंबद में कलश लगता है और ध्वजा होती है। ध्वजा और कलश में उस गुंबद में बहुत ही पावर होती है, उसमें बहुत ही तीव्र ऊर्जा होती है, उनमें भगवान का शक्तित्व होता है, भगवान की शक्ति समाहित होती है। कहीं आप जा रहे हैं तो मंदिर के गुंबद और ध्वजा को देखकर ही प्रणाम कर लेंगे तो आपका उस मंदिर में बाबा का दर्शन माना जाएगा। इसलिए अपने घर में गुंबद वाला मंदिर बना रहे हैं तो आप ये बात विशेष ध्यान रखें कि अपने घर से नीचे न रखें। और आप लकड़ी का घर में भगवान का पूजा घर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, फर्नीचर से बनवा रहे हैं तो भी उनमें आप गुंबद न रखें। गुंबद वाला मंदिर हमेशा ही घर के लिए अच्छा नहीं होता है। गुंबद सार्वजनिक बड़े मंदिर हैं उनमें ही लाभदायक होता है। और घर में आप फर्नीचर का मंदिर बना रहे हैं तो उस मंदिर को हमेशा ही नीचे स्थान पे नहीं रखना चाहिए। मंदिर को ऊपर उठाकर किसी मेज या ऐसी लकड़ी के पाटे पर आसन पर स्थापित करना चाहिए और इतना ऊंचा होना चाहिए कि
बाबा रामदेव जी के चरण हैं जो सीधे आपके हृदय की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल ही आपके हृदय के सामने होना चाहिए। ऐसा अगर आप पूजा घर बनाएंगे, ऐसा मंदिर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभ देगा और हमेशा आप बाबा रामदेव जी के चरणों में ही रहेंगे और उनकी कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। और मंदिर भी अगर आप लकड़ी का बना रहे हैं अपने घर में तो कभी भी लटका कर ना रखें। ऐसे नहीं कि आप कीलों के सहारे से मंदिर को दीवार पे लटका दिया और बस उसी से पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा मंदिर भी लाभ नहीं देता है। घर में मंदिर बना रहे हैं, पूजा घर बना रहे हैं बाबा का, तो उनमें आप मूर्तियां किस तरह रखेंगे। अगर आपके घर में बाबा रामदेव जी की 2 मूर्ति है, 2 तस्वीर है, 3 तस्वीर है, तो इन तस्वीरों को कभी भी आमने सामने मत रखिएगा। अगर आमने सामने आप तस्वीर रखेंगे तो उनमें नकारात्मकता पैदा होगी, तस्वीर की एक दूसरे की ऊर्जाएं का टकराव होगा, तो उस घर में कभी लाभ नहीं होगा, उस घर में हानि ही होगी। इसलिए बाबा रामदेव जी की 2 तस्वीरें कभी आमने सामने न रखें, उन्हें आप दूसरी डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप घर में देवता की 1 से ज़्यादा तस्वीर है, बाबा रामदेव जी की 1 से ज़्यादा तस्वीर है, तो उन्हें कभी सामने न रखें। आप घर में पूजा घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले धनी रामदेव बाबा के रुणेचे धाम जाएं, वहाँ बाबा से आज्ञा लें और वहाँ बाबा की धाम की कुछ मिट्टी, चुटकी भर मिट्टी लें और बावड़ी का 1 गिलास जल भरकर अपने पूजा घर के नींव में स्थापित करें, तो उस घर पर हमेशा ही धनी रामदेव बाबा की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि धनी के धाम की मिट्टी के ऊपर उस पूजा घर को स्थापित किया है, बावड़ी के जल के ऊपर स्थापित किया है, तो उस घर में कभी भी हारी बीमारी, दारिद्रता, अकाल मृत्यु, मुकदमे, किसी का तंत्र, भूत प्रेत आदि का कभी भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि उस परम शक्तिशाली धाम रुणेचे धाम की मिट्टी के ऊपर वह मंदिर स्थापित है और उस घर में हमेशा रक्षा होती रहेगी। और अगर आप अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में मूर्ति लाना चाहते हैं बाबा रामदेव जी की, तो मूर्ति हमेशा ही 1 बित्ते की लानी चाहिए। 1 बित्ते की यानी 12 उंगल। 12 उंगल से बड़ी मूर्ति घर में, अपने घर के पूजा घर में नहीं स्थापित करना चाहिए, क्योंकि 12 उंगल से 1 बित्ते से बड़ी मूर्ति होती है, वह सिर्फ मंदिरों में ही लगाई जाती है, मंदिरों में ही स्थापित की जाती है। मूर्ति आप चाहे पत्थर की बनवाएं, चांदी की बनवाएं, तांबे की, अष्ट धातु की, पंच धातु की, 3 धातुओं की, जो भी आप इच्छा अनुसार बना सकते हैं। और बनाएंगे सिर्फ 1 बित्ते से कम ही, 7 इंच की बनाएं, 5 इंच की बनाएं, 11 इंच की बनाएं, 5 उंगल की, 7 उंगल की, 11 उंगल की ही बनाएं। 12 उंगल से बड़ी मूर्ति घर में न बनाएं। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, बाबा की मूर्ति लगा रहे हैं, तो घर की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। और आपके घर में पूजा घर है तो कभी भी बाबा रामदेव जी की तस्वीर लाएं या मूर्ति लाएं। अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो भी मूर्ति लाएं, तो ऐसी मूर्ति लाएं जिसमें बाबा रामदेव जी पूर्व दिशा की तरफ उनका मुख हो और घोड़े का मुख हो जो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ हो। ऐसी मूर्ति आप घर में लगाएंगे अपने पूजा घर में, या आप मंदिर बना रहे हैं उस मंदिर में, तो उस मंदिर में हमेशा धनी के पर्चे होते रहेंगे। उस घर में, उस मंदिर में, उस पूजा घर में हमेशा ही रामदेव बाबा का निवास रहेगा। वे अपने गणों सहित हमेशा उस घर में विराजेंगे। और बाबा रामदेव जी की आप मूर्ति पूजा स्थापित करते हैं या उनकी तस्वीर को घर में स्थापित कर रहे हैं, तो डाली बाई गुसाई जी, गुरु बालीनाथ जी को भी साथ में स्थापित करना चाहिए। अगर नहीं संभव है तो गुसाई जी की जरूर ही स्थापित करना चाहिए, जिससे बाबा रामदेव जी की पूरा कृपा मिलती रहेगी। जब भी आप धनी की सेवा साधना करें, बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करें, तो बाबा रामदेव जी को नमन करें, डाली बाई को, गुसाई दादा को, बाबा के गुरु बालीनाथ की जी को नमन करके ही अपनी पूजा आराधना शुरू करें। बहुत से भगत
निराश जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी सी साधना की नहीं कि गुरुजी हमें तो कोई कृपा ही नहीं मिली, हमें तो कोई चमत्कार ही नहीं मिला। तो इसलिए आप बड़ी कृपा चाहते हैं, बड़ी सिद्धि चाहते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो आप जप करें, उग्र साधना करें धनी की, तो आपको जरूर कृपा मिलेगी। तो मित्रों, बाबा का मंदिर या पूजा घर आप अपने घर में बना रहे हैं तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे और धनी की मंदिर की और पूजा घर को अपने घर में स्थापित करेंगे तो आपको लाभ देगा और आपके ऊपर रामदेव बाबा लीले घोड़ेवाले की हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय धनी रामदेव बाबा, खम्मा घनी।